हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं यार रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद फ्लास्क। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में जो वैलिडेशन वाली मैंने वीडियो बनाई थी, 2-3 वीडियो के पहले मैंने डाला हुआ था। उसके बाद हमने माइस्क्ल इंस्टॉल किया था, फिर हमने माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल किया था। तो एक वैलिडेशन वाली वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें हमने क्या किया था, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वैलिडेशन करके देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें डेटा भरेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये डेटा वैलिडेट होगा। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने वैलिडेशन लगाई थी, तो जावा स्क्रिप्ट से ही क्या होगा, डेटा वैलिडेट होगा फ्रंट एंड पे। ठीक है, और उसके बाद जब हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आपका डेटा वैलिडेट हो जाएगा, यानी कि सब कुछ सही आपने डाला होगा एंट्री, तो उसके बाद क्या होगा, ये सबमिट हो जाएगा। आपके फ्लास्क का जो हैंडलर बनाया हमने उस पे सबमिट हो जाएगा ये आपका फॉर्म का डेटा। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने साइनअप डॉट जेएस वाली जो फाइल हमने बनाई थी वो ओपन कर लो अपनी। तो साइनअप डॉट जेएस की फाइल आपको कहाँ मिलेगी, स्टैटिक का फोल्डर होता है फ्लास्क के प्रोजेक्ट के अंदर। देखो स्टैटिक का फोल्डर हमने बनाया था, उसके अंदर जेएस का फोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने साइनअप डॉट जेएस की एक फाइल क्रिएट की थी। और इस तरह से हमने क्या किया था, इस फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगाई थी। ये सारी वैलिडेशन हमने लगाई थी सारे फील्ड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमने देखो इच फॉर्म वैलिड वाला भी मैंने आपको बता देते कि ये मैं क्यों यूज़ करता हूँ। तो इच फॉर्म वैलिड की वैल्यू अगर ट्रू होगी, यहाँ तक आते-आते हैं, यानी कि आपकी सारी वैलिडेशन सही से काम कर रही है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो हम क्या करेंगे, फॉर्म को सबमिट कर देंगे, क्योंकि आपका फॉर्म प्रॉपर्ली वैलिडेट हो चुका है। तो जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे तो होगा क्या, अब हम क्या करते हैं, वो एचटीएमएल वाली फाइल खोल लेते हैं। जैसे ही मैं ये फॉर्म सबमिट करूँगा तो मेरा क्या होगा, ये वाला जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। और ये सबमिट कहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, टेम्पलेट फ़ोल्डर खोल लेना है मुझे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेम्पलेट फ़ोल्डर रखा हुआ है, इसको खोल लेता हूँ। इसके अंदर देखो साइन अप के लिए मैंने एक पेज बनाया था, साइन अप डॉट एचटीएमएल, इसे आप खोल लो। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो फॉर्म बनाया था हमने इस तरीके से। ये मैंने फॉर्म बनाया था, इसके अंदर देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये मैंने आईडी ली थी। उसके बाद मेथड क्या था, इसका पोस्ट था, और यहाँ पे क्लास रो है। तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के अंदर, एक्शन करके। ठीक है, अगर आपने एक्शन एट्रीब्यूट दिया है और इसके अंदर कोई वैल्यू दे देते हो, सपोज आपने कोई वैल्यू दे दी एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या होगा, ये चीज़ क्या है आपकी, ये एक्शन एग्जाम्पल क्या है। तो ये एक्शन एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहाँ पे डिफाइन करोगे, अपने मेन डॉट पाई फाइल के अंदर एक यूआरएल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे आपने ये डिफाइन किया अबाउट कॉन्टैक्ट, इस तरह से एक एक्शन का यहाँ पे यूआरएल डिफाइन हो जाएगा। और उस यूआरएल के साथ क्या होगा, कोई एक हैंडलर अटैच होगा आपका। जिस तरह से ये हैंडलर अटैच है, तो क्या होगा, जब भी आप ये फॉर्म को पोस्ट करोगे तो आपका सारा का सारा जो डेटा है वो इस वाले हैंडलर पे जाएगा, जो भी हैंडलर आपने एग्जाम्पल वाले यूआरएल के लिए अटैच किया होगा। तो हमने क्या किया है, इसमें कोई भी हैंडलर को अटैच नहीं किया है, एक्शन मेथड को हमने लिखा नहीं है। तो अब ये डेटा कहाँ पे पोस्ट होगा, तो ये डेटा कहाँ पे पोस्ट होगा, जिस पेज पे ये आपका खुला हुआ यूआरएल है। ठीक है, सपोज मैंने साइन अप वाले पेज पे खोला है और मैंने क्या करा, इस फॉर्म में एक्शन नहीं दिया, तो ये इसी पेज पे क्या होगा, मेरा डेटा पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये सारा डेटा इसी यूआरएल पे पोस्ट होगा। आप देखते हैं साइन अप यूआरएल, यानी कि साइन अप यूआरएल क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो गेट, यानी कि ये मेरे को पेज भी दिखा रहा है इस तरह से साइन अप का, और ये मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेगा। ठीक है, तो वो किस तरह से करेगा वो अब देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, अब हम फॉर्म को पोस्ट करेंगे तो देखो हमने इनपुट फील्ड जब बनाया था उसके अंदर एक आईडी फील्ड लिया था, और एक हमने नेम फील्ड डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरह से क्या कर दो, नेम, जो भी आपकी आईडी है उसका एक और वैसे ही कॉपी करके वही नाम नेम के अंदर भी इस तरह से डाल दो। जैसे आईडी आपने डाला हुआ है, एक नेम करके एट्रीब्यूट लो, और इसके अंदर यही वाली चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये नेम भी डालना है, क्योंकि जब हम फॉर्म को पोस्ट करेंगे तो फ्लास्क में जो हैंडलर हमने बना रखा है वहाँ पे जो इनकी वैल्यू को हम गेट करेंगे कि फर्स्ट नेम की वैल्यू ये है, लास्ट नेम की ये है, ईमेल की ये है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, इस नेम एट्रीब्यूट से ही करेंगे। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट हमने क्यों बनाया था, आईडी एट्रीब्यूट बनाया था हमने जावा स्क्रिप्ट में इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो जावा स्क्रिप्ट में आपने वैल्यू उठाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं नेम वाले फील्ड की बात करूँ तो आपने फर्स्ट नेम में क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फर्स्ट नेम। हैश कब लगाते हैं, जब हम किसी आईडी वाले फील्ड से वैल्यू उठाते हैं। तो यानी कि ये तो जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो गया वैल्यू उठाने के लिए। अब जब आप फ्लास्क में इसको सबमिट करोगे तो वहाँ पे आईडी से वैल्यू नहीं उठेगी। ठीक है, फॉर्म को पोस्ट करोगे वहाँ पे उठेगी नेम से वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने हर एक एट्रीब्यूट, हर एक इनपुट फील्ड को नेम देना। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम फर्स्ट नेम दे दिया, यहाँ पे लास्ट नेम दे दिया, यहाँ पे ईमेल दे दिया मैंने नेम, ईमेल फील्ड का, मोबाइल नंबर का मैंने मोबाइल दे दिया, पासवर्ड का मैंने पासवर्ड दे दिया, कंफर्म पासवर्ड का मैंने कंफर्म अंडरस्कोर पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे क्रिएट एन अकाउंट का, हमारी सारी वैलिडेशन चलेंगी, जो भी हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगाई है सारी चलेंगी। इसमें मैंने एक पैरामीटर लिया था ईच फॉर्म डेटा वैलिड, इसको ट्रू कर रखा है। और अगर कहीं पे भी वैलिडेशन इसकी क्या होती है, वैलिडेशन अगर नहीं होती, यानी कि फॉर्म
या आपने क्या कर रखा है, किसी भी फर्स्ट नेम का जो फ़ील्ड है वो आपका ब्लैंक छोड़ रखा है या फिर उसके अंदर 3 से कम कैरेक्टर है, 25 से ज़्यादा कैरेक्टर हैं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एट्रिब्यूट होगा आपका, ये वाला जो वेरिएबल होगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ़ॉल्स हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? अगर आपने ये दोनों चीज़ें सही करी होंगी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, क्योंकि ये इफ कंडीशन के अंदर आएगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू फ़ॉल्स होगी ही नहीं। इसी तरह से ईमेल के केस में भी अगर ईमेल वाला फ़ील्ड आपने ब्लैंक छोड़ा होगा तो इसकी वैल्यू फ़ॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, ट्रू रहेगी। ईमेल अगर आपका वैलिड नहीं होगा, अगर आपने प्रॉपर @.com नहीं लगाया होगा, तब भी वो क्या करेगा, चेक कर लेगा, ठीक है? इज़ वैलिड ईमेल वाला जो फंक्शन हमने बनाया था, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम चेक कराते थे यहाँ पे, ठीक है? तो वो सारे फंक्शन भी इसी पेज के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। मैं वीडियो के एंड में क्या करूँगा, इसका लिंक डाल दूँगा, ठीक है? जो भी हमने काम किया, वहाँ से जाके भी आप क्या कर सकते हो, इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, देखो इसी तरह से मोबाइल फ़ील्ड भी चेक करेगा, और ये वाला जो वेरिएबल होता है ये फ़ॉल्स होता है तब जब हमारे फॉर्म में कोई एरर होती है, ठीक है? या हमारे डेटा का फॉर्मेट सही नहीं है या फिर हमने कोई चीज़ ब्लैंक छोड़ दी, अदरवाइज़ इसकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे एंड में सारी वैलिडेशन पास हो गई है, मुझे इसकी वैल्यू ट्रू मिल गई, तो मैं फॉर्म डॉट सबमिट करूँगा। ये जावास्क्रिप्ट का ही क्या है, फंक्शन है सबमिट, तो ये क्या कर देगा, उस फॉर्म को सबमिट कर देगा। और ये फॉर्म वेरिएबल क्या चीज़ है, फॉर्म वेरिएबल देखो हमने ऊपर सबसे ऊपर डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो साइन अप डॉट एचटीएमएल में आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ, ये जो फॉर्म फील्ड है इसके अंदर ही तो पूरा फॉर्म हमने बना रखा है। तो ये जैसे ही मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करूंगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्म उठ के इस वेरिएबल में आ जाएगा, और फॉर्म डॉट सबमिट करने पे ये पूरा फॉर्म कहाँ हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा उसी यूआरएल पे, क्योंकि हमने एक्शन मेथड नहीं दिया है। तो ये जिस यूआरएल पे पेज हमने बनाया था साइन अप यूआरएल पे, उसी यूआरएल पे सबमिट हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही हमने फॉर्म को सबमिट किया तो हमें इसकी वैल्यूज़ को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो चलते हैं यार मेन डॉट पाई के अंदर, ठीक है? नीचे चलते हैं। हमने इसके लिए क्या बनाया था, पहले एक क्लास बेस्ड व्यू बनाया था जहाँ से ही हमारा साइन अप पेज हैंडल हो रहा था। मैंने इसको कमेंट कर दिया था, ठीक है? अब देखो ये साइन अप हैंडलर में जाते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको, यहाँ पे हमने कोई भी कोड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? वो भी मैं बताऊँगा क्यों नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, माईएसक्यूएल भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि डेटा तो हमारा क्या होगा, डेटाबेस के अंदर जाके सेव होगा, है ना? तो हमें यहाँ पे माईएसक्यूएल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दोबारा से, और वो ऑब्जेक्ट ऐप के साथ बनेगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि इश्यू आएगा आपको, क्योंकि आप 2 बार किसी ऑब्जेक्ट को नहीं डिफाइन कर सकते। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले हैंडलर को नहीं यूज़ करेंगे, हम फंक्शन वाली अप्रोच यूज़ करेंगे। इसके बाद जब मैं और दूसरी वीडियो बनाऊँगा उसमें फिर आपको प्रॉपर बताऊँगा कि किस तरह से सिक्योर करते हैं। अभी इसमें हमने पासवर्ड को भी सिक्योर नहीं किया हुआ है, ठीक है? हम जस्ट क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना के डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं और अपने डेटा को सेव करा रहे हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम ईज़िली एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? डेटा के साथ। तो मैंने क्या कर दिया, इस वाले यूआरएल को बंद करके यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया था, हमने किसी यूआरएल बनाए थे, कौन से फंक्शन वाले यूआरएल बनाए थे, इस तरह से @app.route साइनअप। तो जैसे ही ये साइनअप वाला यूआरएल मैच होगा तो वो इस वाले फंक्शन के पास आ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है? इसके अंदर जाके देखो ये तो है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है? इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट होता है तो इसके अंदर का सारा कोड रन होगा, इफ कंडीशन के अंदर का यहाँ तक। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये तो पिछली वाली वीडियो में सारा कर चुके हैं, ठीक है? तो अब चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जो भी हमें काम करना है वो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, गिटहब पे लिंक पेस्ट कर दिया है, ठीक है? पोस्ट कर दिया मैंने गिटहब पे, ये वाला लिंक ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर सारा प्रोसेस है कि किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन की चीज़ें करनी होती है डेटाबेस के साथ। तो सबसे पहली चीज़ है, जो हमने पुराना काम किया था वो रिकैप हो चुका है हमारा। अब स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं फ्लास्क माईएसक्यूएल की एक जो लाइब्रेरी होती है उसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत है हमें, कि देखो एक तो फ्लास्क का आपका क्या है, एप्लीकेशन है, और माईएसक्यूएल क्या है, एक अलग सर्विस है। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, माईएसक्यूएल और फ्लास्क को कनेक्ट करने के लिए ये एक पैकेज आता है, ठीक है? तो इसे हम pip3 के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे अपने सिस्टम पे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इस कमांड को, ठीक है? चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे एग्जिट कर लेना है इसको एक बार, और यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी कमांड को रन कर दूंगा, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया मैंने, यहाँ पे अपनी कमांड को रन कर दिया, ठीक है? देखो मेरी कमांड प्रॉपर्ली रन हो चुकी है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ होना था, किसी किसी के सिस्टम में हो सकता है कि कमांड में क्या हो, कोई एरर आ जाए। वो एरर आने का रीज़न क्या होगा, इस तरह से कोई एरर आ सकती है आपके, जैसे ही आप ये पिप3 फ्लास्क माईएसक्यूएल डीबी वाली कमांड रन करोगे तो ये एरर आ सकती है, ठीक है? एरर विद स्टेटस कोड एग्जिट स्टेटस कोड 1, ठीक है? ये वाली जो एरर आएगी, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है आपको, ये माईएसक्यूएल अंडरस्कोर कॉन्फिग हाइफन हाइफन वर्जन, इसको कंट्रोल सी करो, यहाँ से अपने टर्मिनल पे पेस्ट करो इसको यहाँ पे, ठीक है? तो मेरे में तो ये सही चल रहा है। अगर आपके में ये वाला इशू आता है, इस तरह से एरर आती है, तो ये आपको ना क्या दिखाएगा यहाँ पे, ये 2 कमांड्स दिखाएगा
टर्मिनल पे जब आप माइस्क्ल कॉन्फिग हाइफन हाइफन वर्जन टाइप करोगे, तो इन दोनों कमांड को क्या करना है, एक एक करके कॉपी करना है और रन कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों पैकेज भी क्या है आपके सिस्टम में अगर नहीं है तो ये एरर आएगी, अदरवाइज ये वाली एरर नहीं आएगी। जब आप इसको इंस्टॉल कर दोगे दोनों पैकेज को, फिर से क्या करना है, pip3 इंस्टॉल फ्लास्क माइस्क्ल डीबी, इस वाले पैकेज को दोबारा से अपने टर्मिनल पे इंस्टॉल कर लेना है इसको, ठीक है। ये आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, कनेक्ट ए फ्लास्क एप्लीकेशन टू माइस्क्ल डेटाबेस। अब आपका पैकेज कनेक्ट हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, अपने कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं माइस्क्ल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट, इसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद फ्लैश इंपोर्ट कर लो, यूआरएल फॉर इंपोर्ट कर लो। यूआरएल फॉर को इंपोर्ट करने की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी यूज़ नहीं हो रहा, सेशन भी मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाना है, नीचे आके मुझे क्या करना है, फ्रॉम फ्लास्क माइस्क्ल डीबी इंपोर्ट माइस्क्ल, ये वाली लाइन को क्या कर लो आप, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, माइस्क्ल को इंपोर्ट कर रहा है, माइस्क्ल का एक क्लास को इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद मुझे इंपोर्ट करना है माइस्क्ल डीबी डॉट कर्सर, ठीक है। इसी के थ्रू क्या करेंगे, हम क्वेरीज को रन करेंगे। उसके बाद एक पैकेज और इंस्टॉल कर लो, इंपोर्ट आर, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए होता है, वैसे यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट एक बार इंपोर्ट करके रख लो इसको, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, हमने देखो ये वाली चीज़ तो पहले ही कर दी, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया था अपने फ्लास्क वाली क्लास का। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऐप डॉट सीक्रेट की, इस तरह से कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी अपने कीबोर्ड से इस तरह से टाइप करो यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो आप, नंबर और ये, ठीक है, कॉमा वगैरह ये चीज़ें हटा देना और स्पेस नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ऐसे कोई लंबी सी एक स्ट्रिंग डाल सकते हो सीक्रेट की। इसका यूज़ क्यों होता है, इसका यूज़ होता है जब भी आप क्या करते हो, सेशन से रिलेटेड चीज़ें करते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मैं फॉर्म को पोस्ट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे सीक्रेट की चाहिए होती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये सीक्रेट की ऐड कर देनी। उसके बाद क्या करना मुझे, ये कॉन्फ़िगरेशन आप कॉपी कर लेना यहाँ से, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दी है कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस वाली चीज़ को, और इसको एज इट इज़ पेस्ट कर देना। इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि लोकल होस्ट तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा आपका। रूट, अगर आपका यूज़र रूट है तो रूट ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट तो रूट ही होता है। अगर आपने माइस्क्ल इंस्टॉल किया होगा तो आपको पता होगा कि यार मेरा यूज़र क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। उसके बाद पासवर्ड, जो भी आपने माइस्क्ल को इंस्टॉल करते समय पे पासवर्ड रखा होगा अपने माइस्क्ल का, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद माइस्क्ल डीबी, ठीक है, मैंने रखा है मल्टी शॉप, ठीक है। तो क्या करना है, अभी अपना माइस्क्ल ओपन कर लो, या फिर अपना जो हमने इंस्टॉल किया था माइस्क्ल वर्कबेंच, उसको ओपन कर लो। मैंने इसको ओपन कर लिया माइस्क्ल वर्कबेंच को, और मैं दिखा देता हूँ एक डेटाबेस क्रिएट करके कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट हो जाएगा आपका। ओपन कर लो इसको। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे एरो है, इसको आगे करो। ऑलरेडी मैंने इस वाली वीडियो में बता दिया है जब मैंने वर्कबेंच इंस्टॉल किया था कैसे करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस बना हुआ है मल्टी शॉप का, यही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, देखते हैं यहाँ पे ड्रॉप 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 डेटाबेस, ड्रॉप स्कीमा करते हैं और ड्रॉप नाउ कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, मल्टी शॉप, ठीक है। ये वाला मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। आप कैसे देखोगे, आप कहाँ पे रिफ्रेश करो इसको, यहाँ से रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मल्टी शॉप का अभी तो नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से रन करता हूँ मैं। इसको क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट कर लो एक बार यहाँ पे, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करना है इसको। देखो यहाँ पे मल्टी शॉप का बन गया है। अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो क्वेरी को, इस वाले बटन से, एग्जीक्यूट दी स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, ठीक है। जैसे यहाँ पे कर्सर रखना है और इसको प्रेस करना है, जो भी कमांड आपको एग्जीक्यूट करनी है उसके आगे कर्सर रखो और इसको एग्जीक्यूट करो यहाँ से, ठीक है। मेरे मल्टी शॉप का क्या हुआ, डेटाबेस बन गया, लेकिन इस डेटाबेस के अंदर कोई भी अभी टेबल नहीं है, जिसके अंदर कि मैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा क्या करूँगा, सेव कराऊंगा। जैसे मेरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये सारा डेटा सेव होगा उस टेबल के अंदर, तो डेटाबेस के अंदर भी एक टेबल बनेगी, ठीक है। तो चलो एक टेबल बना लेते हैं। और मैंने क्या किया हुआ है, आपको थोड़ा सा और ईजी करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डीबी करके फोल्डर बना रखा है इसके अंदर, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। इसके अंदर मैंने सारी क्वेरीज लिखी हुई है कि किस तरह से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करनी है क्वेरी, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कि इसके अंदर टेबल बनी कि नहीं बनी। तो देखो यहाँ पे अकाउंट की टेबल क्रिएट होगी। मैंने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट अकाउंट्स, आईडी दे रखी है, फर्स्ट नेम दे रखा है, ईमेल दे रखा है, पासवर्ड दे रखा है, इजेक्टिव दे रखा है, क्रिएटेड ऐड दे रखा है, अपडेटेड ऐड दे रखा है। तो ये 3 कॉलम जो है ये हमारे ऑडिट्स के लिए होते हैं कि हमारा कब क्रिएट हुआ है। और क्रिएटेड ऐड पे भी मैंने देखो क्या दे रखा है, डेट टाइम दिया हुआ है,
ठीक है, और डिफ़ॉल्ट क्या है, करंट डेट टाइम, यानी कि इसकी वैल्यू अगर आप सेव नहीं भी कराओगे अपने कोड से क्रिएटेड ऐड की, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जिस टाइम पे आप अपना इस टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, अब देखो इसके अंदर एक हम वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। वैल्यू इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है, ऑलरेडी मैंने तरीका बताया हुआ है। एक तो आप फ्रंट एंड से मतलब इसके थ्रू भी कर सकते हो, जैसे टेबल को ओपन करके यहाँ से भी कर सकते हो वैल्यू इंसर्ट इसके अंदर, और एक क्वेरी भी आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेरी रन करके कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने क्वेरी दी हुई है डीबी के अंदर, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं इस क्वेरी को। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया अभी के लिए सिंपल सा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, @gmail.com, और यहाँ पे राहुल देव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा मैं इस चीज़ को, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखते हैं यार अपने अकाउंट टेबल के अंदर डेटा आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे क्लिक करना है, देखो इसके लास्ट में एक ऑप्शन है टेबल का, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा एक रो इंसर्ट हो गई है आपकी टेबल के अंदर, ठीक है। अब अगर और रो इंसर्ट करनी है आपको अपनी टेबल में, तो यहाँ पे जाओ, सेम कॉपी पेस्ट कर दो इसको नीचे जाके, और इसकी थोड़ी सी एंट्री को चेंज कर दो। एंट्री में क्या क्या चेंज कर दो, मोबाइल नंबर को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 888, इसको 99 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देव कर देता हूँ इसको, dev@gmail.com। फिर इस क्वेरी को क्या करना है, पूरा सेलेक्ट करना है और ये वाली बटन को प्रेस करना है, ठीक है। आपका ये वाला कमांड भी एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं आपकी टेबल में टोटल कितनी रोज हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो टेबल का डेटा देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो दो आ, हो गई, जिसकी दोनों के नेम तो सेम आ रहे हैं। अब आपको नेम अपडेट करना है, यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इसका नाम मैं एग्जाम्पल रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से अप्लाई करोगे आप, अप्लाई करोगे तो ये आपका नाम भी यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इंस्टॉल करवाया था कि ताकि आपको ईजी हो जाए डेटाबेस के साथ काम करने में, ठीक है। तो ये मैंने दो एंट्रीज के अंदर डाल दी है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखते हैं आगे हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एंट्रीज क्रिएट कर दी है अपनी, ठीक है। ये क्रिएट टेबल ओपन टर्मिनल या सीएमडी के थ्रू भी आप रन कर सकते हो अपनी क्वेरीज को, वैसे, ठीक है। आप वर्क बेंच का ही यूज़ करो, वर्क बेंच से करो तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। तो मैंने जो भी डेटाबेस बनाया था मल्टी शॉप का, उसकी सेटिंग को यहाँ पे डाल देना है, और फाइल के अंदर कहाँ पे डालना है आपको, मेन डॉट पाई खोलो, यहाँ पे देखो ये सेटिंग डाले थे, लोकल होस्ट रूट 12345 ये मेरा माईसिक्वल का पासवर्ड है। ये मेरा है मल्टी माईसिक्वल डीबी, तो इसका नाम मैंने मल्टी शॉप रखा हुआ है, ठीक है। ये डिक्ट कर्सर क्या है, ये कर्सर एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, तो इसको इस तरह से ही कॉपी करके रखना है। बाकी बस डेटाबेस चेंज करना है आपको, अपना पासवर्ड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, अपने माईसिक्वल का ऑब्जेक्ट बना देना है इसको, और ऐप को क्या करना है, इसके अंदर एज ए पैरामीटर भेज देना है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम कर लिया आपने। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, अपना डेटाबेस भी हमने क्रिएट कर लिया, एंट्रीज भी इंसर्ट कर दी हमने, सारी टेबल भी क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब हम देखेंगे साइन अप हैंडलर के अंदर काम करेंगे। तो पहले जो हमने साइन अप हैंडलर बनाया था, देखो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये वाली चीज़ें मैंने ऐड करी हुई है, ठीक है, पहले ही कर दी ताकि, ठीक है, मैंने पहले ही ये सारी चीज़ें क्रिएट करके रख दी कि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो में, ठीक है, और आप वही चीज़ें कर पाओ जो आपको करनी है एक्चुअली में, ठीक है। तो चलो यार बढ़ते हैं आगे। तो मेरा रजिस्टर का जो फंक्शन था, सबसे पहले आपका क्या होगा, रजिस्टर का फंक्शन इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ऐसे ही कुछ रजिस्टर का फंक्शन बनाना है आपको। सबसे पहले इसके अंदर मेथड में गेट और पोस्ट डालना है। ये जो क्लास वाला था इसको कमेंट कर दो अभी के लिए, और यहाँ पे इसी के जस्ट ऊपर आपको ये वाली चीज़ बनानी है। उसके बाद क्या करना है, कोड अब मैं धीरे धीरे एक एक करके कोड डालता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा साथ में, ठीक है। सबसे पहले देखना, देखो जब भी फॉर्म सबमिट होगा मेरा, यहाँ पे चलते हैं फॉर्म फॉर्म पे चलते हैं अपने। मैंने यहाँ पे एंट्री डाली, आप एंट्री कुछ भी डालो। दो एंट्री ऑलरेडी मैंने सेव कर दी उसके अंदर। अब देखो तीसरी एंट्री मैं यहाँ से सेव करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जॉन, ठीक है, फर्स्ट नेम में, ठीक है, जॉन, और लास्ट नेम में आप कुछ भी डाल दो, जॉन डेव डाल दिया मैंने। ईमेल में डाला मैंने john@gmail.com, ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर में डाल दिया कुछ भी, ठीक है। ये बार मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया 10 नंबर का। उसके बाद पासवर्ड डालना है आपको। पासवर्ड क्या है आपका, फॉर्मेट आपको पता ही है पासवर्ड का फॉर्मेट, की मैंने एक कैपिटल लेटर और वाली जो वैलिडेशन लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। कैपिटल लेटर 8 नंबर का कम से कम होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर और नंबर, और एक स्पेशल करेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका पासवर्ड, ठीक है। तो वही मैं बना के यहाँ पे पासवर्ड डाल दे रहा हूँ।
अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा क्रिएट एन अकाउंट, सारी एंट्री डाल दी मैंने यहाँ से, जैसे ही मैं क्रिएट एन अकाउंट को प्रेस करूँगा, आपकी ये जितनी भी एरर है ये भी सब चली जाएंगी, ठीक है। और आपका फॉर्म हो जाएगा पोस्ट। जैसे ही ये फॉर्म पोस्ट होगा तो कौन सी यूआरएल पे होगा, इसी यूआरएल पे होगा पोस्ट, ठीक है। तो इसी वाले यूआरएल पे मैं चला जाता हूँ, इसी वाले यूआरएल पे गया मैं इसके अंदर, ठीक है। अब इस रजिस्टर के अंदर मुझे जाना है और यहाँ पे चेक करना है सबसे पहले इफ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट पे अगर एरर आ रही तो रिक्वेस्ट को ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, फ्लास्क की लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है रिक्वेस्ट को, ठीक है। सारी सेटिंग करने के बाद रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट मेथड करना है कि भाई कौन सा मेथड है, मतलब गेट है या पोस्ट है। तो जब भी फॉर्म पोस्ट होगा आपका, जब भी आप फॉर्म को पोस्ट करोगे तो पोस्ट मेथड होगा उसका हमेशा। इक्वल इक्वल टू मेरे को चेक कर लेना है क्या ये पोस्ट है, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसकी एंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे। अब एंट्रीज उठाएंगे उसकी, सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम की एंट्री उठाई यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम कैसे उठाएंगे, ये वेरिएबल मैंने बना दिया रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, क्योंकि वहां से आप फॉर्म को पोस्ट कर रहे हो तो फॉर्म का ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर। तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करूंगा और जो फॉर्म के अंदर जो नेम मैंने डिफाइन करवाया था आपसे यहाँ पे, ठीक है, साइन अप डॉट एचटीएमएल में चले जाओ, ये पूरा का पूरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट आता है जब भी आप फॉर्म को पोस्ट करते हो। और इसके अंदर जो ये नेम वाली चीज़ है ना, ये वाली हम कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पे मेन डॉट पाई के अंदर ये चीज़ है ये, ठीक है, नेम, इसीलिए मैंने वहाँ पे नेम डिफाइन कराया था। एक तो आगे आपका फर्स्ट नेम, फिर क्या है दूसरी एंट्री कौन सी है आपकी, उसके बाद फिर लास्ट नेम है, उसके बाद ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, इतने ही फील्ड हैं आपके फॉर्म के अंदर। तो ये सारे फील्ड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये सारे फील्ड मैंने उठा लिए, इसी तरीके से आपको भी सारे फील्ड को उठा लेना है, ठीक है। नेम उनका सही होना चाहिए, नेम मैच करा लेना एक बार आप लोग। फिर मैं यार यहाँ पे ना एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी कि जैसे ही मेरे फॉर्म का डेटा आएगा मैं इसको प्रिंट करा लूँगा एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है अपना, ठीक है। तो ये देखो इफ कंडीशन के अंदर है और ये वाली जो लाइन है रेंडर टेम्पलेट की ये बाहर है, ठीक है। जैसे ही फॉर्म पोस्ट होगा तो वो इसके अंदर की सारी चीज़ें चलेंगी। ये प्रिंट करा लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे कनेक्शन बनाना है माई सिक्वल के साथ, ठीक है। और मैंने पैकेज भी इंस्टॉल कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, अब मुझे कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले ये वाली लाइन है, इसको कॉपी करते हैं, इसको बताता हूँ क्या करता है, क्या होता है इसका यूज। कर्सर इक्वल टू माई सिक्वल डॉट कनेक्शन, यानी कि माई सिक्वल के साथ मेरा कनेक्शन बनाओ। कर्सर जो होता है कनेक्शन बनाने के लिए होता है, और देखो कर्सर मैंने किस टाइप का ले रखा है, डिक्ट कर्सर ले रखा है। तो वही आपको क्या करना है, पैरामीटर के अंदर ऐड कर देना है ये डिक्ट कर्सर को, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ये चीज़ें होती है कॉपी करने वाली, ये हर जगह आपको कॉपी करके बस डालनी है और बाकी सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको एक बार, ये एक ही बार ही करनी होती है, ज़्यादा वो नहीं लगता इसमें। उसके बाद अब हम चलाएंगे क्वेरी सेलेक्ट की, ठीक है। तो देखो सपोज आपने क्या करा, कोई यूज़र आया आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे आप ही, जैसे कोई यूज़र आया आपकी वेबसाइट पे, उसका नाम था राहुल नाम था उसका, ठीक है। और उसकी ईमेल आईडी थी rahul@gmail.com, उसने रजिस्ट्रेशन किया आज आके, ठीक है। अब वो कल दोबारा से फिर से आता है, दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, भाई जो ये बंदा आया है जिस ईमेल आईडी से, जो इसने ईमेल आईडी डाली है, ये ईमेल आईडी ऑलरेडी मेरे डेटा, पहले चेक करना है ईमेल आईडी उसकी मेरे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है पहले से। इसका अगर उसकी ईमेल आईडी, यहाँ से मैं चलाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल, इसका मतलब है कि वो सारे यूजर्स लेके आएगा जिसकी ईमेल क्या है, ईमेल है, ठीक है। और एक और लाइन यहाँ पे लिखनी है, बस हो गया, ठीक है। कर्सर डॉट फैच वन, कर्सर डॉट फैच वन। अब बताता हूँ मैं आपको, ये हमने ये वाली क्वेरी चलाई कर्सर के अंदर, कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर, कर्सर डॉट फैच वन किया। तो अगर इस ईमेल नाम से 10 भी एंट्री होंगी तो केवल वो शुरू की एक एंट्री उठा के ले आएगा मुझे। अब मुझे ये पता चल गया यार मेरे अकाउंट के अंदर, मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा अब अकाउंट के अंदर इफ अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे यही कराया मैंने, इफ अकाउंट। तो मुझे क्या करना है, मैसेज दे देना फ्लैश ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे दे देना मुझे ऑलरेडी एग्जिस्ट और ये दे देना एरर यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यार, कि एक सिस्टम के अंदर, यानी कि एक डेटाबेस के अंदर हमें कभी भी यूजर की ईमेल आईडी को डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि दो अलग अलग यूजर हैं और उनकी ईमेल आईडी सेम है, क्योंकि हर किसी की ईमेल आईडी यूनिक होती है। तो हमें अपने सिस्टम में भी ईमेल आईडी को यूनिक रखना चाहिए। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया किसी पोर्टल पे जाके अपनी ईमेल आईडी से, तो उसी सेम, वही सेम ईमेल आईडी किसी दूसरे बंदे की तो हो नहीं सकती, ठीक है। और अगर दूसरा बंदा आता भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आपके पास तो ऑलरेडी वो ईमेल आईडी रखी हुई है। जब वो बंदा लॉगिन, सोचो अगर आपने 2 ईमेल आईडी रख दी अपने सिस्टम पे, सेम ईमेल आईडी रख दी, अब कोई बंदा लॉगिन करने के लिए आया, आप लॉगिन करने गए,
ठीक है, अब वो क्या करेगा? वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा सिस्टम आपका कि यार इसके पास तो 2 ईमेल आईडी कौन से वाले को लॉगिन करना है। तो इसीलिए क्या करना है, हमेशा ईमेल आईडी केवल एक ही रखेंगे अपने सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, जो भी ईमेल क्या है मेरे इस वाले फ़ील्ड में आई है, यानी कि उसने फॉर्म से पोस्ट करी है जो ईमेल, उसको मैं चेक कर लूँगा अपने डेटाबेस के अंदर कि ये ईमेल एग्ज़िस्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा, यहाँ पे देखो कैसे देखते हैं, कर्सर डॉट फेच वन करूँगा तो मुझे एक एंट्री उठा के ले आएगा। अगर वो उठा के ले आया एंट्री अकाउंट के अंदर, यानी कि कुछ वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, एक एंट्री इस ईमेल आईडी से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डेटाबेस के अंदर, तो मैं मैसेज दिखा दूंगा फ्लैश अकाउंट ऑलरेडी एक्सिस्ट। ये फ्लैश क्या है, ये फ्लास्क का एक मैसेज दिखाने वाला लाइब्रेरी है, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और बढ़िया मैसेज दिखता है, इससे सही हो जाता, सही दिखता है मैसेज, और ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं हम लोग फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एल्स में क्या करना है, अगर भैया नहीं करता वो ईमेल आईडी से, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे क्या करना है, उसको रजिस्टर करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो अपने सिस्टम के अंदर रजिस्टर करने के लिए क्या करेंगे, मैं ये वाली चीज़ चलाऊँगा। ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी चलाऊँगा, मुझे डेटाबेस के अंदर ऐड करना है उसको। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेटाबेस के अंदर उसे ऐड कर दूँगा। ये 3 लाइन मैंने डाल दी। सबसे पहली लाइन क्या है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। जैसे हमने सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करी थी, वैसे ही कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे। इंसर्ट इनटू अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, यही सारी चीज़ें हम ले रहे हैं यूज़र से। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट की क्वेरी कैसी होती है, फिर वैल्यूज़ होता है, फिर होता है फील्ड का नाम। तो इसमें देखो इस तरह से दे रखा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे मैंने ऐसे करके ब्रैकेट दे दिया है, 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट, 5 मैंने स्ट्रिंग टाइप दे दिए, और ये पांचों चीज़ें यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू डाल दी जो मैंने वहाँ से उठाई थी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाली चीज़ को ना कॉपी करो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको कॉपी करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। बट फिर क्या होगा आपका, इस तरह से, बट फिर क्या होगा आपका, ये जो ब्रैकेट है इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे प्लस करोगे आप। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करा हुआ है हमने, इसको इस तरह से लिखा है। तो आप भी इसको इस तरह से लिखोगे तो आपका भी हैबिट हो जाएगी। उसके बाद मेरे को क्या करना है, माईएसक्यूएल डॉट कनेक्शन डॉट कमिट। अब क्या करना है, जो भी हमने क्वेरी चलाई है उसको कमिट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने कमिट कर दिया, तो एक मेरा रिकॉर्ड क्या हो गया, क्रिएट हो जाएगा, और नीचे आके ये यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का मैसेज दिखा देगा। ठीक है, ये वाला मैसेज भेज देगा ये पीछे बैकएंड पे, और मेरा साइन अप फॉर्म में ये वाला मैसेज दिखना शो हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो मैसेज ने यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फ्लैश करके दिखाया, तो इसके लिए भी थोड़ा सा हमने काम किया हुआ है साइन अप डॉट एचटीएमएल के अंदर। उसके अंदर जाना, देखो फॉर्म के ऊपर जाना है जहाँ पे आपको मैसेज दिखाना होता है, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ लिख देनी है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, विद मैसेज को गेट फ्लैश मैसेज। जो भी फ्लैश मैसेज आ रहा है आपके हैंडलर से, उसको ये गेट करेगा, मैसेज को चेक करेगा क्या मैसेज के अंदर कुछ है। अगर कुछ होगा तो फिर उसकी कैटेगरी गेट करेगा। कैटेगरी क्या कौन सी है, मैसेज की कैटेगरी क्या है यहाँ पे, देखो ये एरर वाली एरर कैटेगरी है यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आपको एरर शो करना है। अगर अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता तो सक्सेस शो करना है। तो ये कलर चेंज कर देगा आपके मैसेज का उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब साइन आउट डॉट एचटीएमएल में चले जाओ, कैटेगरी देगा, यहाँ से मैसेज लेगा, दोनों चीज़ें लेगा इस वाले वेरिएबल से। और मैंने यहाँ पे देखो डिप बना रखा है, अलर्ट अलर्ट, जो भी कैटेगरी आ रही है एरर, और अगर सक्सेस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलर्ट अलर्ट सक्सेस। तो बूट स्टेप में आपको पता है कि अलर्ट सक्सेस में कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, और अगर एरर आता है तो वहाँ पे रेड कलर होता है, तो ऑटोमेटिकली रेड कलर हो जाएगा। और ये फिर बूट स्टेप की क्लास है जिसमें कि क्रॉस का सिंबल आता है, वहाँ पे शो होता है। फिर ये बटन है जिससे हम क्रॉस करते हैं, क्लोज कर सकते हैं अपने मैसेज बॉक्स को। तो ये सब यूआई दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके अपने फॉर्म के ऊपर इसको, इस वाले कोड को डाल लोगे वहाँ पे। ठीक है, एरर शो करने के लिए इतना काम हो गया आपका। ये सारा हो गया, ऊपर का आपने करा ही था ऑलरेडी सब कुछ। ठीक है, और हमने साइन अप डॉट जेएस का काम भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसमें केवल एक ही लाइन ऐड करनी थी नीचे। ठीक है, इस वाली वीडियो में फॉर्म डॉट सबमिट, उसके बाद मेन डॉट पाई में हमारा सारा काम था। अब नीचे की ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ एक बार, ये मैंने लिखी थी समझाने के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ से हटा दिया है प्रॉपर, मेरा देखो यहाँ पे फंक्शन में सब कुछ ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा से रन करता हूँ पाइथन 3 मेन डॉट पाई। और इसमें भी एक चीज़ आपको बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है आपका टर्मिनल में, जैसे आपने ये रन किया हुआ है अभी, तो क्या होता है कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल जेड या कंट्रोल एक्स कुछ दब जाता है, और ये ऐसे करके बंद हो जाता है। अब जब दोबारा आप पाइथन 3 मेन डॉट पाई रन करते हो तो ये आपको बोलता है, देखो पोर्ट 5000 इज इन यूज बाय अनदर प्रोग्राम। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन तो चलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो पोर्ट से आपको रन नहीं करने देगा। एप्लीकेशन चल रही है आपकी क्योंकि ये वाला पोर्ट रन है,
ये रन हो रहा है वाला पोर्ट, एप्लीकेशन आपकी चलेगी, लेकिन वो क्या करेगा, आपको दोबारा पोर्ट नहीं चलाने देगा। तो ऐसे केस के लिए क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर इस तरह की एरर आ जाए तो आपको पोर्ट को किल करना पड़ता है उबंटू में, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका पोर्ट नंबर ही दिखा रहा है, तो ये वाली कमांड लिखो और अपना पोर्ट चेंज कर लो अकॉर्डिंगली। तो मेरा 5000 ही है, तो मैं इसको एंटर मार देता हूँ, तो मेरा क्या करेगा, पोर्ट किल कर देगा। यहाँ पे ये सूडो पासवर्ड मांग रहा है, सूडो पासवर्ड मैंने डाल दिया, पोर्ट किल कर दिया। अब दोबारा से देखो पाइथन 3 मेन डॉट पाई चलाऊंगा तो प्रॉपर ये रन हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलते हैं अब एक बार रन करते हैं उसको, कोड को अपने, बंद हो गया ये, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब दोबारा से जल्दी से नाम वगैरह सब डाल लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या डाला था मैंने, जॉन डाला था, उसके बाद मैंने टैब डाला था, फिर यहाँ पे डाला था मैंने जॉन एट द रेट, ठीक है। कुछ भी डाल दो आप, gmail.com डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर 10 नंबर का होगा, ठीक है। पासवर्ड डाल देना आपको, उसके बाद अगला मैंने कंफर्म पासवर्ड डाल दिया, फिर मैंने क्रिएट एन अकाउंट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरनल सर्वर एरर दे रहा है, देखते हैं कि क्यों दे रहा है ये इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो कहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे चेक होगा ये, ठीक है। माई सिक्वल डॉट डेटा इज़ टू लॉन्ग फॉर मोबाइल, ठीक है। मोबाइल वाले फील्ड के लिए जो डेटा आपका वो बहुत बड़ा है। अब देखते हैं यार मोबाइल का जो फील्ड हमने बनाया था उसका साइज़ कितना था, ठीक है। देखो जो हमने मोबाइल वाला फील्ड बनाया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम बनाया, लास्ट नेम बनाया, मोबाइल वाला 10 कैरेक्टर दे रखा है खाली, ठीक है, मतलब 10 वैरकैट दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा, तो अब इसको चेंज करना पड़ेगा हमको। तो वो कैसे चेंज होगा, तो एक क्वेरी लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टर टेबल अकाउंट्स, ठीक है। मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई कॉलम, कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है मुझे, मोबाइल का, मोबाइल। और इसको क्या करता हूँ, वेर केयर 10 था, वेर केयर कर देता हूँ मैं इसको 40 अभी के लिए, ठीक है। 30 भी कर सकते हो आप। और इसको सेमी कॉलन करना है और यहाँ से एंटर मार देना है, ठीक है। एंटर मार दिया, उसके बाद देखो अब दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे, मेरा चेंज हो गया होगा। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, सेव करके देखता हूँ अपने डेटा को, तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश मारता हूँ यहाँ पे, रीसेंड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब जाके डेटा को देखते हैं कि हमारा डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ, और दोबारा से एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ भी एंट्री डाल दो, यहाँ पे भी कुछ भी मैंने एंट्री डाल दी, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो एट द रेट gmail.com, यहाँ पे मोबाइल कुछ भी डाल दो, ठीक है। उसका पासवर्ड डालना है, यहाँ पे भी मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट करना है, देखो आ गया यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ गया। इसने दोबारा से वही मैसेज दे दिया, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो अपने मैसेज को, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जाके देखते हैं, 2 एंट्री मैंने क्रिएट करी है, 2 एंट्री क्रिएट हुई कि नहीं हुई मेरे डेटाबेस के अंदर। तो ये मेरा टेबल है, इसको खोल लेते हैं हम, ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहली एंट्री जॉन की क्रिएट हो गई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जॉन की। और ये एंट्री देखो ASDS मैंने कुछ भी रैंडम डाला था और hello@gmail.com डाला था, ये दोनों एंट्री मेरी क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से यार काम करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, डेटाबेस में हमको स्टोर कराना है। सारा कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा अपना, और लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। और ये वाला लिंक भी दे दूंगा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। तो फिर ठीक है यार गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लॉगिन वाला देखते हैं, उसके बाद लॉगिन कैसे कराना है सेम डेटाबेस के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।